हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 4 कंबसन एंड फ्लेम। तो हम लोग का थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपका 6 से 12th तक का एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके आप खुद भी लगा सकते हैं। तो चलिए आप अच्छे से इसको कीजिएगा। लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पदार्थ जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उष्मा देता है ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वलनशील पदार्थ है? तो इसमें से आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन सा ज्वलनशील है। तो यहाँ पे देखिए, सब्सटेंस विच रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव एन हीट इन कॉल्ड एन कंबसन सब्सटेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन कंबसन सब्सटेंस। इसमें बताइए कि कौन सा है जो कि ज्वलनशील होता है। तो लोहे का कील, कांच, पत्थर का टुकड़ा, लकड़ी। यानी यहाँ पे देख सकते हैं आयरन नेल है, ग्लॉस है, स्टोन पाइस है या वुड है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन लकड़ी हो जाए। लोहा का कील जलेगा नहीं, कांच जलेगा नहीं, जो पदार्थ का टुकड़ा है ये भी नहीं जलेगा। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक, यानी इसका कैलोरीफिक मान जो होता है वो कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है किसका सबसे ज्यादा है। तो आप अगर ये चार्ट नहीं याद किए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर ये चार्ट आपको नहीं याद है तो इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको मैं कल खुद याद कराई थी। अगर याद होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत जल्द दे लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मिट्टी का तेल है, कितना होता है? 45,000 होता है। बायोगैस का कितना होता है? बायोगैस का आप लोग का हो जाता है 35 से 40,000 होता है। पेट्रोल का भी 45 होता है, लेकिन जो आपका एलपीजी होता है, एलपीजी का 55,000 होता है। तो सही ऑप्शन आपका एलपीजी हो जाएगा। अगला देखिए, मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम का रिबन यानी फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। तो वायु में ये जलेगा। जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, उष्मा देगा और यहाँ पे जल बनाएगा। तो वही पूछा गया है, मैग्नीशियम रिबन ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूस क्या करता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जल और प्रकाश देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और उष्मा देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड उष्मा और प्रकाश देता है। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड जल और उष्मा नहीं देता है, ये प्रकाश देगा और उष्मा देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ नहीं है? तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंबसन सब्सटेंस, यानी यहाँ पे कौन है जो जलता नहीं है? तो यहाँ पे कपूर है, ग्लास है, भूसा है या एल्कोहल है। तो कौन इसमें से नहीं जलेगा? कांच नहीं जलेगा, यानी ग्लास ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ जो ज्वाला के साथ नहीं जलता है, जो ज्वाला के साथ नहीं जलता है। तो यहाँ पे कौन है? एलपीजी है, कपूर है, सूखी घास है, लकड़ी का कोयला है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा लकड़ी का कोयला। अगला देखिए, जलती मोमबत्ती पर गिलास उलटकर रखने पर वह कुछ समय के बाद बुझ जाती है, या किसकी अनुपलब्धि के कारण होती है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। अगर आप जलती मोमबत्ती पे एक गिलास को ढक देते हैं तो जब तक ऑक्सीजन होता है तब तक जलता है, जब उसका ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है तो वो अपने आप बुझ जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ पे यदि किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लग जाती है तो उसे बुझाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? तो अब आप कैसे बुझाएंगे? कपड़ों पर पानी डालेंगे, उसके बाद अग्निशमन का उपयोग करेंगे, व्यक्ति को ऊनी कंबल से ढक देंगे, या व्यक्ति को पॉलीथीन की चादर से ढक देंगे। तो व्यक्ति को ऊनी कंबल से ढक देंगे तो जो ऑक्सीजन का जो कंटेक्ट है टूट जाएगा और आग बुझ जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उच्चतम ज्वलन ताप अपेक्षित है? तो मिट्टी का तेल का, पेट्रोल का, एल्कोहल का। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? कोयला। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा उच्चतम ज्वलन ताप अपेक्षित है, तो यहाँ पे कोयला हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थ के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सही कथन का चयन करना है। तो इनका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं, बिल्कुल गलत कहा गया है। आगे देखिए, अगला क्या पूछा गया है? इसमें आगे पूछा गया है कि इनके ज्वलन ताप उच्च होते हैं और ऑक्सीजन से आग पकड़ लेते हैं।
इनका आसानी से आग पकड़ लेते हैं। इनका ज्वलन ताप निम्न है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं, तो सही ऑप्शन यही हो जाएगा। इसका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग पकड़ लेता है। इनका ज्वलन ताप उच्च होता है और आसानी से आग नहीं पकड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। सामान्य जंगल की आग का कारण होता है मनुष्य की लापरवाही, सूर्य का ताप, त्वरित आघात या वृक्षों की कटाई। यहाँ पे पूछा है आग का कारण होता है, सामान्यतः जंगल की आग का कारण होता है। यहाँ पे आपसे गलत कथन पूछा है, तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। किसी ईंधन के ऊष्मीय मान को प्रदर्शित करने वाली इकाई क्या होती है? तो ये आप लोग को क्या होती है, मैं कल कई बार आप लोग को उसको रिवीजन कर करके याद कराई थी, जो कि आप लोग का किलो जूल प्रति लीटर, किलो जूल प्रति मिलीग्राम, किलो जूल प्रति ग्राम और किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? किलो जूल प्रति किलोग्राम। अगला देखिए, गांव में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि इसे एक आदर्श ईंधन माना जाता है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ती है, तो यही सही हो जाएगा कि ये अवेलेबिलिटी इसकी बहुत आसान होती है। यह पर्यावरण हितैषी है, तो ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे यह आसानी से आग पकड़ लेती है, यह भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है? तो गाय के गोबर का उबला, पेट्रोल, केरोसिन, हाइड्रोजन गैस। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। एक अच्छा ईंधन वह है जो आसानी से उपलब्ध हो, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे, जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ छोड़े और वायु में आसानी से सामान्यतः दर से जले। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा, कथन गलत पूछा है, तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि श्याम चूल्हे पर आलू की सब्जी बना रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि तांबे का बर्तन बाहर से काला पड़ रहा है। इसका कारण वो हो सकता है तो ईंधन का उचित दहन, आलू की सब्जी का सही तरीके से नहीं पकना, ईंधन के अनुपयुक्त दहन या तांबे के बर्तन का जलना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ईंधन का अनुपयुक्त दहन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग का बुक का है। ये तो अभी तक हम लोगों ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किया है। अब ये आप लोग का पास अगर बुक है तो इसका ये क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है। तो लकड़ी और कोयले के जलने से क्या प्रदूषित होता है? वायु। घरों में काम आने वाला द्रव ईंधन क्या होता है? तो एलपीजी होता है। आप ध्यान दीजिएगा, जो आपके सिलेंडर में एलपीजी होता है द्रव के रूप में होता है, ना कि वो गैस के रूप में होता है। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को तक गर्म करना आवश्यक है, ज्वलन ताप तक। तेल द्वारा उत्पन्न आग को द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, पानी के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाता है। पानी, जो तेल में आग लगती है तो तेल का घनत्व क्या होता है? कम होता है पानी के घनत्व से। तो पानी जब आप डालते हैं तो पानी नीचे बैठ जाता है, तेल ऊपर आके जलने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाता है कैसे? तो ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़कर। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, क्योंकि आपके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है और पढ़ना बहुत कुछ है। तो आप अच्छे से अपनी रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। और देखिए, ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, ऐसा दिमाग कोई कंप्यूटर नहीं है। आप उसको बार बार रिविजन कीजिए। अगर रिविजन कर रहे हैं तो वो याद हो जाएगा, अगर रिविजन करना छोड़ देंगे तो याद नहीं होगा। हम लोग का दिमाग कोई कंप्यूटर नहीं है कि एक बार हम लोग पढ़ लिए और इसमें स्टोर हो गया। तो चलिए, आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए कि आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है। अगर आपका कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर आप कोई बुक भी पढ़ रहे हैं खुद से और कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश जरूर करूंगी।